हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? बढ़िया, ऑल वेल, गुड। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इफेक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक सुधार के प्रभाव। सामाजिक सुधार के प्रभाव क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार तो क्या है हमने पढ़ लिया, क्यों है वो भी पढ़ लिया। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो स्पेशली हम लोग ये टारगेटेड करेंगे कि महिलाओं के संबंध में इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या सुधार होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी का, कि व्याख्या कीजिए कि 19वीं 20वीं सदी का भारत का मातृत्व उमड़ चुका था। यानी कि अगर हम मातृत्व की बात करें तो मातृत्व का जो बेसिक गुण होता है वो ममता होता है, प्रेम होता है। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उस समय का प्रेम, ममता और मातृत्व मर चुका था। तो हम देखते हैं कि क्या क्या कुरीतियां विद्यमान थी, विशेषकर महिलाओं से संबंधित, कि आखिर जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला उसका क्या प्रभाव पड़ा महिलाओं के ऊपर, क्या कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ तो क्या क्या हुआ। कुरीतियां कई सारी थी, लेकिन बेसिकली जो थी वो महिलाओं को लेकर के ही थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे समाज में वो थी सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा क्या था, यानी अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको जीते जी सती होना पड़ता। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन बना आ चुका था। वैसे कहा जाता है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। तो ये एक सामाजिक बुराई थी। तो इस सामाजिक बुराई जो सती प्रथा थी, इसके सबसे प्रबल विरोधी जो थे वो थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उनके बारे में एक कहावत है कि उन्होंने बचपन में ही अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, तो इसलिए वो लगातार सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। तो अगर हम सती प्रथा की बात देखें तो सती प्रथा के साथ साथ और भी कई सारी बुराइयां जुड़ी हुई थी, जैसे सती प्रथा, फिर बाल विवाह, विधवा विवाह न होना, विधवा विवाह न होना, फिर शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, फिर बहु विवाह यानी कि मल्टी, पॉलीगेमी, बहु विवाह। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक बुराई का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। अगर वो शिक्षित नहीं है महिला या लड़की, तो उसका बाल विवाह भी हो सकता है, फिर बहु विवाह भी प्रचलित था। तो एक ही व्यक्ति के एक से कई शादियां होती थी, एक से ज्यादा कई शादियां होती थी। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहु विवाह किया है और वो डेथ कर जाए, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी बालिकाएं थी उनको सती होना पड़ता था। तो स्वयं में बाल विवाह एक प्रथा थी, बहु विवाह की प्रथा थी, महिला शिक्षा की समस्या है, विधवा विवाह न होना है, सती प्रथा है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, जैसे एक हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं देवदासी प्रथा, ये भी देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। फिर शिशु हत्या, यानी कि बालिका शिशु हत्या या शिशु हत्या, ये सारी चीजें भी प्रचलित थी। इसके अलावा कुछ और भी सामाजिक बुराइयां थी, जैसे दास प्रथा है, नरबलि प्रथा, इत्यादि। ये सारी समस्याएं थी। तो इसमें क्या क्या सुधार हुआ? तो सबसे पहले अगर हम देखें सती प्रथा, तो सती प्रथा के विरुद्ध जो प्रखर रूप से जिन्होंने विरोध किया उनका नाम है राजा राम मोहन राय,
इन्होंने जब सती प्रथा का विरोध किया तो इनके लगातार प्रयासों से सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। अर्थात सती प्रथा को बंगाल में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय बैन कर दिया गया और फिर 1830 ईस्वी में इसको मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी तक भी फैला दिया। लेकिन इस क्रम में कुछ रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे, जैसे राधाकांत देव की हम बात करें तो इनको राधाकांत देव का विरोध का लगातार सामना करना पड़ा, क्योंकि राधाकांत देव नहीं चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सती प्रथा के समर्थन में थे। फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि बाल विवाह। बाल विवाह क्या है? यानी कि बच्चों का शादी हो जाना, कम उम्र में शादी हो जाना। तो बाल विवाह अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि जो बालिका है उसका अगर बचपन में ही शादी हो जाएगा तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगी, शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। अगर वो मां बनती भी है तो उसके शरीर में कई सारी बीमारियां रहेंगी और फिर मृत्यु की संभावना व्यापक रहेगी, ज्यादा रहेगी मृत्यु की संभावना। तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह हमारे समाज की एक भयंकर कुरीति थी। तो ब्रह्म समाज ने भी बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर देखें तो अगर कानूनी रूप से देखें तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें यह कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी नहीं हो सकता है। और 1872 ईस्वी का जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो अंतरजातीय विवाह की भी बात करता है। लेकिन ये कानून उतना सफल नहीं रहा। फिर बी मालाबारी के प्रयास से, एक पारसी धर्म सुधारक थे बी मालाबारी, उनके प्रयास से हम देखते हैं कि 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, यानी कि सम्मति की आयु की बात की जाती है। अर्थात इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी नहीं हो सकता था, 10 से 12 किया गया। फिर इसी के क्रम में हम अगर और थोड़ा आगे आकर के बढ़े तो 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय हरविलास शारदा के प्रयास से एक शारदा एक्ट आता है, जिसमें यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम की उम्र की बालिकाओं का विवाह नहीं हो सकता है। यानी कि शारदा एक्ट के तहत बालिका की मिनिमम उम्र 14 वर्ष तय की गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय किया गया। फिर आजादी के बाद सन 1978 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा बालकों की उम्र 21 वर्ष और बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष तय की गई। और फिर यही आकर के करंट से जुड़ जाता है 2021 में। अगर आप आकर के देखेंगे तो नए कानून के तहत अब बालिकाओं की भी शादी की जो न्यूनतम उम्र है उसको 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विधवा विवाह की बात, कि विधवा विवाह न होना ये भी हमारे समाज में एक बुराई थी। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा था, जैसे हमारे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने लगातार प्रयास किया, साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आप देखेंगे कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। हालांकि इन सब का प्रभाव कुछ रूढ़िवादी रूप से देखेंगे तो बाद में हमें 1857 के विद्रोह में नजर आएगा। ये सारे कारण भी रहे हैं 1857 के विद्रोह के, लेकिन वो सारी बातें अलग हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अभी कानूनी रूप से देख रहे हैं कि क्या क्या सुधार हुए थे। तो यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पास किया गया। फिर रहा अब शिक्षा की बात, कि महिलाओं में शिक्षा की कमी हमेशा से रही है। तो हमारे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे उन्होंने लगातार ये कोशिश किया है कि महिलाओं में शिक्षा का विकास किया जाए। इसमें हम आर्य समाज का नाम ले सकते हैं। आर्य समाज ने लगातार ये कोशिश किया है और दयानंद सरस्वती के प्रयासों से ये हुआ है कि शूद्रों को और महिलाओं को भी वेद पढ़ने की आजादी दी गई है, उनको उपनयन धारण करने की आजादी दी गई है।
और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि इस महिला शिक्षा के अलावा जो अन्य शिक्षा के भी अन्य आयाम थे, इसी में आप देखेंगे कि डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेज की स्थापना हो रही है, फिर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो रही है स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। तो एक तो ये रहा। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन के सहयोग से 1848 ईस्वी में कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। यानी कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से सावित्रीबाई फूले के द्वारा 1848 ईस्वी में ही पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की जा रही है, भारत की पहली बालिका विद्यालय। और फिर डीके कर्वे के द्वारा 1849 ईस्वी में पुणे में ही बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अर्थात महिलाओं के शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम था कि हंटर शिक्षा आयोग में आप देखेंगे कि महिलाओं के शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया है, हंटर कमीशन के ऊपर, हंटर कमीशन। फिर शिक्षा हो गई। फिर हम बात करते हैं बहुविवाह की। तो हमने बोला कि उस समय बहुविवाह एक स्वयं में बुराई थी, एक तो स्वयं में बुराई थी और उस बुराई की वजह से और कई समस्याएं निकल कर आ रही है। यानी कि कई लोगों का एक साथ सती होना, कई महिलाओं का एक साथ सती होना, और बालिका विवाह होना, यानी कि बालिकाएं मानसिक रूप से, एक तो बाल विवाह हो रही है, बालिकाएं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकसित नहीं है, और बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा विवाह होना, जो स्वयं में एक सामाजिक बुराई थी। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इसमें प्रमुख नाम जो है वो नाम है सर सैयद अहमद खान और केशव चंद्र सेन का, जिनके प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में आया है। 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट आया है, और इस ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा बहुविवाह को प्रतिबंधित कर दिया। फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो देवदासी प्रथा, ये चूंकि एक महिलाओं से ही संबंधित ये भी समस्या है। तो अगर देवदासी के बारे में आप देखेंगे तो देवदासी प्रथा बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में एक प्रचलित मान्यताएं थी, जिनको देवताओं का दासी मान लिया जाता था, जो स्वयं में एक तरीके से वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार इत्यादि का अड्डा था। तो 1925 ईस्वी में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी के प्रयास से 1925 ईस्वी में देवदासी प्रथा को रोक दिया गया, कानून बनाकर के इसको देवदासी प्रथा का रोक लगाया गया। फिर शिशु हत्या, इसका कोई धार्मिक मान्यता नहीं था, लेकिन कुछ राजपूत जातियां में जहां पे बालिका शिशु हत्या भी की जाती थी, और शिशु हत्या इसको रेगुलेशन 6 सन 1802 वेलेस्ली के समय बंगाल रेगुलेशन 6 के द्वारा शिशु हत्या पर रोक लगा दी थी। तो ये कानून के रूप में जो महिलाओं से संबंधित जो बुराइयां थी, इसके ऊपर ये कानून बना है। प्री में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है यहां से, कब क्या कैसे बना। फिर हम देखते हैं कि कुछ दास प्रथा के बारे में, फिर ठगी है यहाँ पे। तो दास प्रथा को 1833 के एक्ट के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सन 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग के समय में रोक लगा दी गई थी। फिर हम नर बलि की बात करें तो नर बलि यानी कि अपने देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्य को बलि चढ़ा देना, जो अगर स्पेशली देखें तो उड़ीसा में निवास करने वाली एक खोड़ जनजाति है जहां पे नर बलि प्रथा प्रसिद्ध थी। यहां तक कि इस नर बलि प्रथा पे जब लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो रोक लगाया गया था, तो इस नर 1844-45 ईस्वी के आसपास 44-45 में, तब आप देखेंगे कि वहां की जो उड़ीसा की खोड़ जनजाति है उसने नर बलि प्रथा रोकने पर विद्रोह भी किया था। जनजातीय विद्रोह में एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है जिसने नर बलि प्रथा को रोकने के लिए रोका गया था, इसलिए विद्रोह किया था। ये खोड़ जनजाति है जो उड़ीसा के क्षेत्र में निवास करती है। फिर आगे बढ़े तो कर्नल स्लीमैन, बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर रोक लगाया था। तो अगर हम ये देखें कि क्या हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार का प्रभाव पड़ा, क्योंकि सामाजिक के साथ साथ धार्मिक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय के जो नेता थे, प्रणेता थे, वो ये बात मान चुके थे, मान के ये सत्य है बिल्कुल कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म से गाइडेड होता है, और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं
जब तक आप धर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक उसकी सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो सकती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से गाइडेड होता है, इसलिए समाज सुधार से पहले धर्म सुधार अनिवार्य है। तो यहां में हम ये देख रहे हैं कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है, इसके द्वारा महिलाओं के सुधार से संबंधित विभिन्न प्रकार के एक्ट बने हैं, कानून बने हैं, और फिर जो अन्य बुराइयां थी हमारे समाज में उसके लिए भी लगातार प्रयास किया गया है, और जिसमें ये सुधार हुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।